उत्सव बनो। यहूदियों की अद्भुत किताब तालमुद कहती है परमात्मा तुमसे ये न पूछेगा तुमने कौन कौन सी भूलें की, परमात्मा तुमसे यही पूछेगा कि तुमने आनंद के कौन कौन से अवसर गंवाए। तुमसे ये ना पूछेगा तुमने कौन कौन से पाप की। ये बात मुझे बड़ी जचती। परमात्मा और पाप का हिसाब लगे बात ही ठीक नहीं। परमात्मा और पापों का हिसाब रखे। परमात्मा ना हुआ तुम्हारा प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए, कोई पुलिस का इंस्पेक्टर हो गए, कोई अदालत का मजिस्ट्रेट हो गया। परमात्मा न हुआ कोई आलोचक हो गया, कोई निंदक हो गया। परमात्मा की इतनी बड़ी आंखों में तुम्हारे पाप दिखाई पड़ेंगे, तुम्हारी भूलें दिखाई पड़ेंगी। नहीं, तालमुद ठीक कहता है परमात्मा पूछेगा कि इतने सुख के अवसर दिए उनको गंवाया क्यों, इतने नाचने के मौके थे तुम बैठे क्यों रहे, इतने कंजूस क्यों थे, इतने कृपण क्यों थे। मैंने तुम्हें इतना दिया था, तुमने उसे बांटा होता, तुमने उसे बहाया होता। तुम एक बंद सरोवर की तरह क्यों रहे, तुम बहती हुई सरिता क्यों न बने। तुम कृपण वृक्ष की तरह रहे कि जिसने फूलों को न खिलने दिया कि कहीं सुगंध बट न जाए। तुम एक खदान की तरह रहे जो अपने हीरों को दबाए रही, कहीं सूरज की रोशनी न लग जाए। परमात्मा ने तुम्हारे सामने जीवन की प्याली भर के रख दी, और एक बात समझ लेना कि तुम जितना इस प्याली पर दूसरों को निमंत्रित करोगे उतनी ये प्याली भरती चली जाएगी। तुम इसे खाली ही ना करोगे तो ये बोझ भी हो जाएगी। और परमात्मा भरे कैसे इसे, और कैसे भरे, ये भरी हुई रखी है। तुम इसे उलीचो, खाली करो, तुम पर बोझ भी ना होगी। और परमात्मा को और भरने का मौका दो। जिसने एक आनंद की घड़ी का उपयोग कर लिया उसके जीवन में 10 आनंद की घड़ियां उपलब्ध हो जाती। जो एक बार नाचा 10 बार नाचने की क्षमता उसे उपलब्ध हो जाती। लेकिन ये बड़ी कठिन बात है। तुम कहते जरूर हो आनंद चाहते हैं, लेकिन तुम्हें आनंद के स्वभाव का कुछ पता नहीं। तुम्हें आनंद भी मिल जाए तो तुम उससे भी दुख पाओगे। तुम ऐसे अभ्यासी हो गए हो दुख के। दुख का स्वभाव है सिकुड़ना, आनंद का स्वभाव है फैलना। इसलिए जब कोई दुख में होता है तो एकांत चाहता है, बंद कमरा करके पड़ रहता अपने बिस्तर पर सिर को ढांप के, न किसी से मिलना चाहता, न किसी से जुलना चाहता, चाहता है मर ही जाऊं। कभी कभी आत्महत्या भी कर लेता है कोई, सिर्फ इसीलिए कि अब क्या मिलने को रहा। लेकिन जब तुम आनंदित होते हो तब तुम मित्रों को बुलाना चाहते हो, मित्रों से मिलना चाहते हो, तुम चाहते हो किसी से बांटो, किसी को तुम्हारा गीत सुनाओ, कोई तुम्हारे फूल की गंध से आनंदित हो। तुम किसी को भोज पर आमंत्रित करते हो, तुम मेहमानों को बुलाते हो, आमंत्रण दे आते। मेरे एक प्रोफेसर थे, उनका मुझसे बड़ा लगाव था, लेकिन वो मुझे घर बुलाने में डरते थे क्योंकि शराब पीने की उन्हें आदत थी, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पता चल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन में उनकी जो प्रतिष्ठा है वो गिर जाए। वो इससे बड़े भयभीत थे, बड़े डरे हुए थे, बहुत भले आदमी थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ा और उन्हें मुझे हॉस्टल से घर ले जाना पड़ा। तो कोई 2 महीने में उनके घर पर था। बड़ी मुश्किल हो गई, वो पिए कैसे। 5-10 दिन के बाद तो भारी होने लगा मामला। मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ परेशान हैं, मुझे कह ही दें। अगर आप ज्यादा परेशान हैं या कोई अड़चन है मेरे होने से यहां, तो मैं चला जाऊं वापस। उन्होंने कहा कि नहीं, पर मैं अपनी परेशानी कह देता हूं।
कि मुझे पीने की आदत है। तो मैंने कहा ये भी कोई बात हुई, आप पी लेते, लुक छिप के पी लेते, इतना बड़ा बंगला है। उन्होंने कहा यही तो मुश्किल है कि जब भी कोई पीता है, असली पीने वाला, अकेले में नहीं पी सकता। 4-10 मित्रों को न बुलाऊं तो पी नहीं सकता, अकेले में भी क्या पीना। उन्होंने कहा पीना कोई दुख थोड़ी है, पीना एक उत्सव है। वो बात मुझे याद रह गई। जब जीवन की साधारण मदिरा को भी लोग बांट के पीते, तो जब तुम्हारी प्याली में परमात्मा भर जाए और तुम न बांटो, जब शराबी भी इतना जानते हैं कि अकेले पीने में कोई मजा नहीं, जब तक 4 संगी साथी ना हो तो पीना क्या। जब शराबी भी इतने होशपूर्ण हैं कि 4 को बांट के पीते, तो होश वालों का क्या कहना। बांटो, शक्ति का आविर्भाव हुआ है, लुटाओ। और ये भी मत पूछो किसको दे रहे हो, क्योंकि ये भी कंजूसों की भाषा है। पात्र की चिंता वही करता है जो कंजूस है। वो पूछता किसको देना, पात्र है कि नहीं। 2 पैसा देता है तो सोचता है कि आदमी 2 पैसे का क्या करेगा। ये भी कोई देना हुआ अगर हिसाब पहले रखा कि ये क्या करेगा। ये तो देना ना हुआ, ये तो इंतजाम पहले ही न देने का कर लिया। ये तो तुमने इस आदमी को न दिया, सोच विचार के दिया। मेरे एक मित्र थे, बड़े हिंदी के साहित्यकार थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे और भारतीय संसद के सबसे पुराने सदस्य थे। 50 साल तक वो एमपी रहे। उनका जुगल किशोर बिरला से बहुत निकट संबंध था। मेरे काम में उन्हें रस था। वो कहने लगे कि मेरा संबंध है बिरला से, अगर वो उत्सुक हो जाएं आपके काम में तो बड़ी सहायता मिल सकती है। तो हम दोनों को मिलाया। बिरला मुझसे बातचीत किए, उत्सुक हुए, कहने लगे जितना आपको चाहिए मैं दूंगा, और जिस समय चाहिए तब दूंगा। सिर्फ एक बात मुझे पक्की हो जानी चाहिए कि जो मैं दूंगा उसका उपयोग क्या होगा। मैंने कहा बात ही खत्म करो, ये अपने से ना बनेगा, ये सौदा नहीं हो सकता। अगर यही पूछना है कि आप जो देंगे उसका मैं क्या करूंगा, अपने पास रखो। ये कोई देना हुआ? अगर बेशर्त देते हो कि मैं तुम्हारे सामने ही यहां सड़क पर लुटा के चला जाऊं, तो तुम मुझसे पूछ ना सकोगे कि ये क्या किया। क्योंकि देने के बाद अगर तुम पूछ सको तो तुमने दिया नहीं, और देने के पीछे पहले ही अगर तुम पूछने का इंतजाम कर लो और पहले ही शर्त बांध लो तो तुम किसी और को देना। ये शर्त बंद बात मुझसे ना बनेगी। वो बात टूट गई, आगे चलने का कोई उपाय ना रहा। लोग देते भी हैं। अब बिरला जैसा धनपति भी हो, वो भी देता है तो शर्त रख के देता है कि क्या काम में आएगा, किस काम में लगाएंगे। तो वो मुझे नहीं देता, अपने ही काम को देता है। उल्टे मुझे भी सेवा में संलग्न कर रहा है। ये देना ना हुआ, मुझे मुफ्त में खरीद लेना हुआ। मैंने कहा मुझे देख लो, मुझे समझ लो, मुझे दो, फिर शेष मुझ पे छोड़ दो। फिर मैं जो करूंगा करूंगा, उसके संबंध में कोई बात फिर ना उठेगी। पात्र अपात्र की क्या चिंता करनी। फूल खिलता है तो इसकी थोड़ी फिक्र करता है कि कोई पास से आ रहा है, वो सुगंध का ज्ञाता है कि अमीर है या गरीब है, कि सौंदर्य का उपासक है या नहीं।
फूल इसकी थोड़ी फिक्र करता है। फूल खिलता है तो सुगंध को लुटा देता है हवाओं में। राह से कोई ना भी गुजरता हो, निर्जन हो रहा है तो भी लुटा देता है। जब बादल भरते हैं तो इसकी थोड़ी फिक्र करते हैं कहां बरस रहे हैं। भराव से बरसते, इतना ज्यादा है कि बरसना ही पड़ेगा। तो पहाड़ पे भी बरस जाते हैं जहां पानी की कोई जरूरत नहीं। झीलों पर भी बरसते हैं जहां पानी भरा ही हुआ है। ये थोड़ी सवाल है कि कहां बरसना। बरसना, अगर तुम जीवन को देखोगे तो बेसर्त पाओगे। वहां उत्सव बेसर्त है, वहां नाच अहिर्निश चल रहा है। किसी के लिए चल रहा है ऐसा भी नहीं है, ज्यादा है। परमात्मा इतना अति से है, इतना अतिरेक से है कि क्या करे अगर ना लुटे ना बरसे। जब तुम्हारे जीवन में शक्ति का आविर्भाव मालूम हो, जब तुम्हें लगे कि बादल भर गया, मेघ भरपूर है, जब तुम्हें लगे कि शक्ति तुम्हारे भीतर उठी है, तो समस्या बनेगी नाचना, गाना, पागल की तरह उत्सव मनाना। शक्ति विलीन हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि तुम पीछे शक्तिहीन हो जाओगे। शक्ति को बांटकर ही कोई वस्तुतः शक्तिशाली होता है, क्योंकि तब उसे पता चलता है झरने अनंत है, जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। मोहत्सिब तस्बीह के दानों पे ये गिनता रहा। ध्यान रखना, रसाध्यक्ष बैठा है, माला फेर रहा है, वो माला के दानों पर गिन रहा है। किन ने पी, किन ने ना पी, किन किन के आगे जाम था। और एक ही पाप है जीवन में, और वो पाप है बिना उत्सव के विदा हो जाना, बिना नाचे, बिना गीत गाए विदा हो जाना। तुम्हारा गीत अगर अनगाया रह गया, तुम्हारा बीज अगर अनफूटा रह गया, तुम जो लेके आए थे वो गंध कभी 10 दिशाओं में न फैली, तो परमात्मा तुमसे जरूर पूछेगा। इसलिए जब शक्ति उठती तो सवाल उठता है कि अब क्या करें। हिसाब मत लगाओ, बेहिसाब लुटाओ। सभी पात्र हैं, क्योंकि सभी पात्रों में वही छिपा है। हर आंख से वही देखेगा नाच, और हर कान से वही सुनेगा गीत। हर नासारंध से सुवास उसी को मिलेगी। एक बौद्ध साध्वी थी, उसके पास सोने का छोटी सी बुद्ध की प्रतिमा थी, स्वर्ण की। वो इतना उसे प्रेम करती थी, और जैसे कि साधारणतः कृपण मन होता है कि वो अपनी धूप भी जलाती तो हवाओं में यहां वहां न फैलने देती, उसे वापस धक्के दे देकर अपने छोटे से बुद्ध को ही पहुंचा देती। फूल भी चढ़ाती तो भी डरी रहती कि गंध कहीं यहां वहां न उड़ जाए। फिर एक बड़ी मुसीबत हुई। एक रात वो एक मंदिर में ठहरी। चीन में एक बहुत प्राचीन मंदिर है, 1000 बुद्धों का मंदिर है, वहां 1000 बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। वो डरी। अब सभी प्रतिमाएं बुद्ध की तो भी डर। वो डरी कि यहां अगर मैंने धूप जलाई, अगरबत्तियां जलाई, फूल चढ़ाए, तो ये धुआं तो कोई मेरे बुद्ध पे नहीं रुका रहेगा, यहां वहां जाएगा, दूसरे बुद्धों पर पहुंचाएगा। बुद्ध भी दूसरे, जिनकी प्रतिमा वो रखे है उन्हीं की प्रतिमाएं वो भी हैं। तालाब हैं, सरोवर हैं, सागर हैं, लेकिन चांद का प्रतिबिंब अलग कितना ही हो, एक ही चांद का है। तो उसने एक बांस की पोंगरी बना ली और धूप जलाई, और बांस की पोंगरी में से धूप को अपने बुद्ध की नाक तक पहुंचाया। सोने की बुद्ध की प्रतिमा का मुंह काला हो गया। वो बड़ी दुखी हुई। वो सुबह मंदिर के प्रधान भिक्षु के पास गई और उसने कहा कि
बड़ी मुश्किल हो गई, इसे कैसे साफ करूं। वो प्रधान हंसने लगा। उसने कहा, पागल, तेरे सत्संग में तेरे बुद्ध का चेहरा तक काला हो गया। गलत साथ करो, ये मुसीबत होती। इतनी भी क्या कृपणता, ये सभी प्रतिमाएं उन्हीं की हैं। इतनी भी क्या कंजूसी। अगर थोड़ा धुआं दूसरों के पास भी पहुंच गया होता है तो कुछ हर्ज हुआ जाता था, लेकिन मेरे बुद्ध, ये सभी प्रतिमाएं बुद्धों की ही हैं। हर आंख से वही झांका है, हर पत्थर में वही सोया है। तुम इसकी फिक्र ही मत करो। तुम्हारे जीवन में आनंद भरे प्रेम दो, गीत दो, संगीत दो, नाचो, बांटो। इसी की तो प्रतीक्षा रही है कि कब वो क्षण आएगा जब हम बांट सकेंगे। अब पात्र पात्र का भी भेद छोड़ो, वो सब नासमझी के भेद है। इसलिए शक्ति के संबंध में कुछ बोलता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं अगर समझ में आया तो शक्ति कभी समस्या ना बनेगी। इसलिए भी शक्ति के संबंध में नहीं बोलता हूं क्योंकि वो शब्द जरा खतरनाक है। शांति के संबंध में बोलता हूं, शक्ति के संबंध में नहीं बोलता, क्योंकि शक्ति अहंकार की आकांक्षा है। शक्ति शब्द सुन के ही तुम्हारे भीतर अहंकार अंगड़ाई लेने लगता है। अहंकार कहता है, ठीक, शक्ति तो चाहिए, इसलिए तो तुम धन मांगते हो ताकि धन से शक्ति मिलेगी। पद मांगते हो क्योंकि पद पर रहोगे तो शक्तिशाली रहोगे। यश मांगते हो, पुण्य मांगते हो, लेकिन सबके पीछे शक्ति मांगते हो। योग और तंत्र में भी खोजते हो, शक्ति ही खोजते हो। शक्ति की पूजा तो संसार में चल ही रही है। इसलिए मैं शक्ति की बात नहीं करता, क्योंकि धर्म के नाम पर भी अगर तुम शक्ति की ही खोज करोगे तो वो अहंकार की ही खोज रहेगी। और जब तक अहंकार है तब तक शक्ति उपलब्ध नहीं होती। ऐसा सनातन नियम है, एस धम्मो सनातनो। जब तुम शक्ति की चिंता ही छोड़ देते हो और शांति की तलाश करते हो, शांति की तलाश में अहंकार को विसर्जित करना होगा, क्योंकि वही तो अशांति का स्रोत है। और जब अहंकार विसर्जित हो जाता है, द्वार से पत्थर हट जाता है। शांति तो मिलती है, शांति तो मूल धन है, और शक्ति तो ब्याज की तरह उपलब्ध हो जाती है। शांति को खोजो, शक्ति अपने से मिल जाती। शक्ति को खोजो, शक्ति तो मिलेगी नहीं, शांति भी खो जाएगी। इसलिए शक्ति का खोजी हमेशा अशांत होगा, परेशान होगा। वह अहंकार की ही दौड़ है। नाम बदल गए, वेश बदल गया, दौड़ वही है। कौन चाहता है शक्ति? वो अहंकार चाहता है कोई चमत्कार मिल जाए, रिद्धि सिद्धि शक्ति मिल जाए, तो दुनिया को दिखा दूं कि मैं कौन हूं। इसलिए जहां तुम शक्ति की खोज करते हो, जान लेना कि वो धर्म की दिशा नहीं है, अधर्म की दिशा है। तुम्हारे चमत्कारी, तुम्हारे रिद्धि सिद्धि वाले लोग सब तुम्हारे ही बाजार के हिस्से, उनसे धर्म का कोई लेना देना नहीं। वे तुम्हें प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो तुम्हारी आकांक्षा है लगता है उन्हें उपलब्ध हो गया। जो तुम चाहते थे कि हाथ से ताबीज निकल जाएं, घड़ियां निकल जाएं, उनके हाथ से निकल रही। तुम चमत्कृत होते हो कि धन्य, उनके पीछे चल पड़ते हो कि जो इनको मिल गया है किसी न किसी दिन इनकी कृपा से हमको भी मिल जाएगा। लेकिन घड़ियां निकाल भी लोगे तो क्या निकाला? जहां परमात्मा निकल सकता था वहां स्विस घड़ियां निकाल रहे हो। जहां शाश्वत का आनंद निकल सकता था वहां राख निकाल रहे हो। चाहे विभूति कहो, उसको क्या फर्क पड़ता है? जहां परमात्मा की विभूति उपलब्ध हो सकती थी वहां राख नाम की विभूति निकाल रहे हो। मदारी गिरी है,
अहंकार की मदारी गिरी है, लेकिन अहंकार की वही आकांक्षा है। शक्ति की मैं बात नहीं करता, क्योंकि तुम तो अच्छा उत्सुक हो जाओगे उसमें कि कैसे शक्ति मिले बताएं। उसमें अहंकार तो मिटता नहीं, अहंकार और बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। तो मैं तुम्हें मिटाता नहीं, फिर मैं तुम्हें सजाने लगता हूं। यही तो अड़चन है मेरे साथ। मैं तुम्हें सजाने को उत्सुक नहीं हूं, तुम्हें मिटाने को उत्सुक हूं, क्योंकि तुम जब तक न मरो तब तक परमात्मा तुम में आविर्भूत नहीं हो सकता। तुम जगह खाली करो, तुम सिंहासन पर बैठे हो, तुम जगह से हटो, सिंहासन रिक्त हो तो ही उसका अवतरण हो सकता है। जैसे ही तुम शांत होगे, अहंकार सिंहासन से उतरेगा, तुम पाओगे शक्ति उतरनी शुरू हो गई। और ये शक्ति बात ही और है जो शांत चित्त में उतरती, क्योंकि अब अहंकार रहा नहीं जो इसका दुरुपयोग कर लेगा। अब वहां कोई दुरुपयोग करने वाला ना बचा। इसलिए जान के ही उन शब्दों का उपयोग नहीं करता हूं जिनसे तुम्हारे अहंकार को थोड़ी सी भी खुजलाहट हो सकती। तुम तो तैयार ही बैठे हो खुजाने को, जरा सा इशारा मिल जाए कि तुम खुजा डालोगे। तुम तो खाज के पुराने शिकार हो, तुम्हें जरा सी इशारे की जरूरत है कि तुम्हारी आकांक्षा के घोड़े दौड़ पड़ेंगे, तुम सब लगामें छोड़ दोगे। नहीं, मैं शांति की बात करता हूं, मैं मृत्यु की बात करता हूं, निर्वाण की बात करता हूं, शून्य होने की बात करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जब शून्य होगे तो पूर्ण तो अपने आप चला आता है। उसको चर्चा के बाहर छोड़ो, चर्चा से नहीं आता, शून्य होने से आता है। शक्ति की बात ही मत करो, वो तो शांत होते मिल ही जाती, वो तो शांत हुए आदमी का अधिकार है। जब मिल जाए तो तुम क्या करोगे? इसलिए मैं आनंद, उत्सव और प्रेम की बात करता हूं। तुम जैसे हो अभी प्रेम कर ही नहीं सकते, अभी तो तुम्हारा प्रेम धोखा है। तुम जैसे हो आनंदित हो ही नहीं सकते, अभी तो आनंद केवल मुंह पर पोता गया झूठा रंग रोगन है। अभी तुम जैसे हो हंस ही नहीं सकते, अभी तुम्हारी हंसी ऊपर से चिपकाई गई है, मुखौटा है।